शहर के बाहरी इलाके और निचली बस्तियों में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त न होने की वजह से पानी भरने की समस्याएं बनी हुई हैं। इसे जमे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं। झालावाड़ शहर की बाहरी बस्तियों और निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाता है जिसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। लोग इस गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। मजबूरी में लोग इस गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। शहर की निचली बस्तियों में बारिश के समय हर साल पानी भर जाता है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पानी के निकलने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। यानी कि ये बारिश का पानी लंबे समय तक यहीं पर जमा रहता है। पानी भरा होने की वजह से इन बस्तियों का हाल बहुत खराब हो जाता है। गंदगी और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से लोग काफी परेशान हैं। शहर के बालाजी क्षेत्र, हबीब नगर, हरिजन मोहल्ला, बजरंग नगर, धनवाड़ा बस्ती में बारिश के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ लगभग हमेशा पानी जमा रहता है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस पानी में मच्छरों के पनपने से यहाँ मच्छर जनित रोग भी तेजी से फैलते हैं। ये इलाके झालावाड़ शहर के निचले इलाकों में शुमार है, जहाँ वर्ष भर बरसात का पानी जमीन में भरे रहने की शिकायत लोगों द्वारा लगातार की जा रही थी। इस पूरे इलाके में ना तो सीवरेज है ना ही ड्रेनेज सिस्टम, जिसके चलते यहाँ खाली पड़े हुए प्लाटों में और अन्य स्थानों में काफ़ी पानी भरा हुआ है। यहाँ के बाशिंदे बताते हैं कि पूरे वर्ष भर यहाँ यही हालात रहते हैं। बरसात का पानी यहाँ पर हमेशा भरा रहता है, जिसके चलते यहाँ गंदगी तो होती है, इसके अलावा मच्छरों से पैदा होने वाले रोग इस इलाके में सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं। झालावाड़ के अस्पताल के आंकड़ों पर यदि नज़र डालें और पूरे मामले पर गौर करें तो मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के सबसे ज़्यादा मरीज शहर में इसी इलाके से निकलकर अस्पताल पहुंचते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने वार्ड पार्षदों सहित नगर परिषद सभापति को भी कई बार इस समस्या से अवगत करवा दिया है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। यहाँ जरा भी इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 4 से 5 वर्षों से हालात ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। कई दृश्य हमने आपको अभी दिखाए और भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से खाली ज़मीन में पानी भरा हुआ है। ये तो मात्र एक ही प्लाट है, इस पूरे इलाके में यही हाल है, जहाँ सभी खाली ज़मीनों में पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब तो वो कहते हैं कि अब शिकायत करने जाएं तो किसके पास जाएं। लोगों का कहना है कि हमने पार्षद को शिकायत की, नगर परिषद के सभापति को शिकायत की, कार्यवाहक आयुक्त जो रहे उनसे भी शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। ये लोग कहते हैं कि हमने सचिवालय में जाकर भी कई बार आला अधिकारियों से इस बारे में बात की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शहर की हबीब नगर, राड़ी के बालाजी और बजरंग नगर कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले साल के आंकड़ों पर गौर करें तो इन सभी इलाकों से डेंगू और स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मरीज निकल कर आए थे। इस इलाके में एक युवक की डेंगू की वजह से मौत भी हो चुकी है। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रशासन इस गंभीर समस्या से मुंह मोड़े बैठा हुआ है और इन इलाकों में समुचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने और जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। मतलब ये जो पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कब से हो रहा है? ये तो हो रहा है, तो हो गया है, तो जब से प्लाट कटे जब से हो रहा है। कितने साल हो गए इसको? यहाँ हो गया होगा, कतरा हो गया होगा, 4-5 साल हो गया। तो कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? कहीं नहीं सुना ही नहीं करे, नहीं माँ की गरीबा की कौन सुना ही करे। किस किस से शिकायत की आपने? कहीं नहीं करी थी, पर किए हुए जो ये नगर पालिका वार्ड से कहे जो कोई नहीं सुना ही करे। वार्ड पार्षद से बोला आपने? हाँ बोला पर नहीं करे, कोई भी सुना ही नहीं। कभी नगर परिषद में गए? नहीं गया, वहाँ नहीं गया। तो वार्ड पार्षद क्या कहता है? हाँ ये कहीं कहेगा, कहीं नहीं करेगा। ये तो अभी तो कुएं पड़ा जो कहीं, ये तो खड़ेगा कहीं कहे। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। राकेश जी, ये पानी भरा हुआ है चारों तरफ यहाँ प्लाटों में, क्या क्या परेशानी होती है इससे? इसमें मच्छर वच्छर पैदा, कई बीमारियां पैदा होती है। रास्ते में रोड ऐसा हो रहा है कि निकलने बरसात निकलने में दिक्कत आती है। पूरा रोड खराब हो रहा है, पानी भर गंदगी। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की इसकी? हाँ करी थी, किससे करते हो शिकायत? नगर परिषद में भी करी थी। नगर परिषद में सभापति हैं संजय शुक्ला, कभी उनसे बात की इस मामले में? हाँ करी थी। क्या कहते हैं वो? हाँ करेंगे करेंगे, बस कितनी बार शिकायत की आपने वहाँ? 2-3 बार हुए हैं। कितने वक्त से ऐसे हालात हैं? ये 4-5 साल से ऐसा ही है। हारून भाई, ये चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, जी। कब से ये मामला है? ये 4-5 साल से तो शिकायत की आपने कभी? ये रामलाल जी से 2-3 बार हमने रामलाल जी कौन है ये? वार्ड मेंबर है इस एरिया के। और क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं हमने कि हो जाएगा, हमने किए, लेकिन अभी नगर पालिका में कुछ भी नहीं हो रहा है।
क्यों मेन वार्ड मेंबर है, इनसे कहेंगे ना हम ठेठ वहाँ कैसे जाएंगे, इस एरिया का वार्ड मेंबर है। सुनते नहीं आप ये? नहीं सुनते हैं, 2-3 बार कह दी हमने, कोई सुना ही नहीं है। रोड की कह दी, नाले की कह दी, पाइप की कह दी, ये कोई ध्यान ही नहीं देता है कम से भी कम। पब्लिक बारिश के अंदर कई बार है ना, रात के 2-2 बजे तक रोड चलता है, ये पब्लिक गिरती है नहीं, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। तो क्या खास तौर से क्या क्या परेशानी होती है इसमें? ये इसके अंदर ये पानी बिल्कुल नाला ऐसा बह रहा है, बारिश के अंदर देखें तो जैसे नदी की तरह हो जाता है बिल्कुल। और ये मच्छर है, कीड़े हैं, इससे बीमारी होती है। कुसुम जी, ये पूरे इलाके के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, कब से ये समस्या है? 3-4 साल हो गए इनको। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की? की शिकायत कोई आता ही नहीं क्या है। होता है? कंप्लेन बोल देते हाँ आ जाएंगे हम, बस। वार्ड पार्षद कौन है आपके? वार्ड पार्षद तो आगे जागता ही नहीं। तो आप लोगों ने तो वोट दिया है उसको? वोट दिया है पर आके नहीं देखता वो कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ आ जाएंगे बस, फोन कर नगर परिषद सभापति क्या कहते हैं? आ जाएंगे बस। आते नहीं है? नहीं आते। कब से कह रहे हैं आ जाएंगे? हो गए 5-6 बार हो गए, हम जाते हैं। 6 साल हो गए, 5 बार। देखिए, लोग कह रहे हैं 5-6 साल से कह रहे हैं आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आके नहीं पहुंचे। क्या नाम है आपका? हीना। ये जो पूरे इलाके में समस्या बनी हुई है, यहाँ घर घर में लोग बीमार हैं, मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों का सबसे ज्यादा मरीज इस इलाके में है, क्यों हो रहा है सर? अब देखो ना, आप देखो ये गंदगी की वजह से हो रहा। हम वार्ड पार्षद के बाद तो 6 साल से हम जाते हैं, एक बार भी वो आके यहाँ पे ये नहीं देखता है कि किस किस चीज की समस्या है। बस आ रहे हैं बस, ये इसके सिवा और कोई जवाब ही नहीं मिलता। तो ये पानी भरा हुआ है, पूरे साल ऐसे ही भरा रहता है? साल आप बारिश में आया करो, बारिश में तो हमारे बच्चों को हम उठा के लेके जाते हैं, ऑटो वाले गाड़ी वाले कोई भी नहीं आता है इधर, एक भी नहीं आता है कि नहीं आएंगे हम। ये जो पानी भरा हुआ है चारों तरफ, क्या किस तरह से परेशानी होती है इससे? परेशानी, बच्चे बीमार हो रहे, पानी भरा हुआ ही रहता है, खाली होता ही नहीं है पानी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ हर घर में लोग बीमार हैं। सारे बीमार है। ये लड़का देखो ना, अभी तक बीमार है, देखो इधर आओ, कितना बीमार है ये लड़का। 1 महीना हो गया। ये देखो 1 महीना हो गया इसको, मच्छर ही मच्छर से बीमारी। तो शिकायत करते हो आप? करते हैं हम, आते ही नहीं पार्षद, तो घर पे जाते हैं। नगर परिषद में कभी गए? हम गए ना, कई बार चले गए। क्या कहते हैं वो लोग कहते आ रही बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या परेशानी होती है पानी भरा हुआ? बीमारियां फैलती है, पानी भरा रहता है हर बार। कभी भी यहाँ कोई शिकायत कोई भी करता है, कोई आता ही नहीं है। हर बार कहते हैं इस साल रोड बन जाएंगे, सीवरेज की लाइनें बन जाएंगी, लेकिन कोई आता ही नहीं है, देखने भी नहीं आता कोई कि क्या परेशानी है, क्या नहीं है। कब से बने हुए हैं ये हालात? ये 5 से 6 साल हो गए। नगर परिषद में हम बहुत बार जा चुके हैं, हर साल कहते हैं कि इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। क्या ये जिस तरीके से यहाँ गंदगी फैल रही है, पानी भर रहा है, सब तरफ खाली प्लाटों में पानी भरा हुआ है, ये पूरे साल ऐसे ही रहता है क्या? ऐसे किस तरह से परेशानियाँ होती है आप लोगों बहुत को? ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे है ना वो रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, मच्छर काटते हैं, उन्हें बीमार हो रहे हैं, अभी तक भी बीमार है। हमारे जुकाम होते हैं जो महीनों वो नहीं होते हैं, बुखार भी बहुत तेज हो रहता है हमारे बच्चों को। शिकायत करते हो आप कभी? बहुत ज्यादा करी, आदमी तक भी गए हमारे, औरतें गई जो गई, आदमी तक भी जा रहे हैं, औरतें जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं शिकायत करने। सुनता नहीं है कोई? कोई भी नहीं सुनता। शहर में कई जगहों पर कॉलोनाइजरों ने अपनी मर्जी से प्राचीन नालों को संकरा कर दिया है और उन्हें ढक भी दिया है, जिसकी वजह से पूरे वेग से आने वाला पानी इन नालों से नहीं निकल पाता और निचले इलाकों में फैल जाता है, और ये पानी निचले इलाकों के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। मामले पर प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त का कहना है कि मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक लोग इस तरह परेशानी में जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे। इन सबकी अगर माने तो ये कई बार नगर परिषद जाकर शिकायत कर चुके हैं। इनका पार्षद को भी इन्होंने शिकायत की। इनका पार्षद कहता है कि इनको आश्वासन देता है कि हम दिखवाएंगे पूरे मामले को, लेकिन आज तक भी पिछले 5 सालों में यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ पर एक पत्थर भी नहीं लगा है। ये कहते हैं कि नगर परिषद के सभापति कहते हैं कि बजट नहीं है। नगर परिषद में अन्य सभी कामों के लिए बजट है, लेकिन सफाई के लिए भी बजट आता है। अन्य निर्माण भी शहर में लगातार चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो यहाँ पर सड़क है, ना यहाँ नाली है, ना यहाँ सीवरेज है। इसके चलते यहाँ जगह जगह पर गंदा पानी भरा हुआ है और ये लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। इनके हर घर में कोई ना कोई बीमार है। कई लोग यहाँ पर जान से भी हाथ धो बैठे हैं। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। सांप बिच्छू यहाँ पर निकलना मामूली बात है, घरों में घुसना मामूली बात है, जिसके द्वारा भी कई लोगों को काट कर नुकसान पहुँचा जा चुका है। लेकिन इन लोगों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। नगर परिषद ऐसे मानती है जैसे इलाका झालावाड़ का हिस्सा ना होकर किसी दूसरे शहर का हिस्सा हो, इसलिए इनकी समस्याओं पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। झालावाड़ प्रशासन को पूरे मामले में दखल देना होगा। एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है जो मतदान भी करती है
और यहाँ से जिताकर पार्षदों को भी भेजा जाता है, लेकिन सभी लोग यहाँ से जीत कर जाते हैं और उसके बाद में इनकी कोई सुध लेने नहीं पहुँचता। इन लोगों के हालात ऐसे ही बने हैं जैसे 10 साल 15 साल पहले हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। खास तौर पर इस गंदे पानी की समस्या पिछले 5-6 सालों से लगातार शिकायतें करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो पाई है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।